इन्होंने पार्लियामेंट में भी लोकतंत्र का गला घोटा है, कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। और अब तो शायद ट्रंप ने भी कहा कि 4% वोट का कुछ हुआ है इनका एडजस्टमेंट। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा या हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बनेगा, ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना के लेकर क्या आप विचार रखते हैं सर? होनी चाहिए कि नहीं? जातीय क्या है, तो मलिक चौधरी तुम आया इतनी दूर से, जाति को सभी मानना है, मैं तुम जानू हूँ कि जातीय जनगणना की बात। जातीय जनगणना का अगर देखिए, लोकतंत्र में सरकार जो है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार बनाई जाती है। और वो जनता की सरकार, अगर जनता ये चाहती है कि उनका जातीय गणना हो तो क्या दिक्कत है, करने में परेशानी क्या है? आप अप्लाई कराते हैं किसी भी काम में, दाखिला लेते हैं, उसमें जाति एक कॉलम है, धर्म एक कॉलम है, तो क्या अंतर है इसमें? ये सब विवाद बना रहे खामखाए। सर बजट स्तर भी चला हुआ है। सत्र कहाँ चले हैं? सत्र तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलन ही नहीं देती। कृषि बजट पर चर्चा होनी थी कल। कृषि बजट पिछले सालों की तुलना में कम किया गया। किसी भी बजट पर ये चर्चा नहीं होने देती। विपक्ष को बोलने का अवसर कम देते हैं, बोलने का अवसर नहीं देते। 27 में यूपी में भी चुनाव, 27 में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जाएगी। अभी भी हम लोग वहां 80 मेंबर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। 80 में 37 हम जीते हैं, 6 कांग्रेस जीते, 43 जीते हैं। और 43 जीतने का मतलब यही है कि हम लोग आधे से ज्यादा जीते हैं। और जो हारे हैं कुछ लोग बहुत कम वोटों से हराए गए। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और भाजपा के राज में लोकतंत्र कहीं है नहीं। आपके यहाँ तो इतना अधिकारना नहीं होता। आप तो मेवात में पता करो क्या हुआ। हमारे यहाँ मुस्लिम मतदाता भी है। तो मैं 17वां चुनाव था हमारा ये परिवार का, और जिस तरह की धांधली मैंने इस चुनाव में देखी पार्लियामेंट में, कभी पहले इस तरह की धांधली नहीं देखी। सबके राज में चुनाव हुए और हम तो हमेशा अपोजिशन में ही रहे। एक देश एक चुनाव की बातचीत चली हुई है। यार ये देश बहुत बड़ा है, ये बिना मतलब इन पर देखो, हम लोगों के इनके मुद्दे अलग अलग। हम चाहते हैं नौजवान को रोजगार मिले, सस्ती शिक्षा हो, सस्ती सिंचाई हो, सस्ती दवाई हो, और किसान को लाभकारी मूल्य मिले, व्यापारी की सुरक्षा की गारंटी हो, कामगार को काम की गारंटी हो। हमारे तो मुद्दे ये हैं। ये नए सगुफे ला करके और ऐसी बात करते हैं जिसमें लोग उलझ कर रह जा, बहस हो जा, और इसे भूल जा लोग असली मुद्दों को। नागपुर के अंदर दंगे हुए, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या राय? दुर्भाग्यपूर्ण है, और भाजपा वालों ने सही कहा है, पूर्व नियोजित है, पर नियोजक ये है कि इन्होंने दंगे कराए। ये दंगे वंगे इसीलिए करते। देखो, सोचना एक ही बात है कि ये लोगों का ध्यान ये नहीं चाहते कि दुकानदार अपने व्यापार की गारंटी मांगे। मैं तो सुना आपके यहाँ भी वसूली हो रही पुराने में भी। अभी मैं हरियाणा शादी में एक और में बहादुरगढ़ गया तो वहाँ फोर्स ही फोर्स लग रही थी। जिसके यहाँ शादी में गया, मैंने कहा क्या बात है भाई, तो पता लगा उसको भी चिट्ठी आ रही किसी की बाहर अमेरिका बैठे हुए की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणोत्सव में हूं भौर सिंह। हाल के अंदर मलिक औलाना बारा के जो प्रधान उनके घर पे है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो हरिंदर मलिक है, सांसद है, वो पहुंचे हैं। जो जान लेते हैं सर, आप मलिक के घर पे पहुंचे हैं, तो क्या कहना है, किस विषय पे यहाँ पे पहुंचे सर? ये अपना परिवार है। हम लोगों का मलिकों का निकास छिछड़ाला औलाना से हुआ, और ये हमारे चौधरी है। कल शादी मुर्दा था, आज शादी है। कल कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के व्यस्तता के कारण मैं आ नहीं पाया, इसलिए मैं आज इस खुशी में शामिल होने के लिए आया। ये पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है।
सर बजट स्तर भी चला हुआ है। सत्र कहाँ चले हैं? सत्र तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलन ही नहीं देती। कृषि बजट पर चर्चा होनी थी कल। कृषि बजट पिछले सालों की तुलना में कम किया गया। पंजाब की घटना आपके सामने है, बॉर्डर की, और उसमें इन्होंने कल हाउस हेड जोन कर दिया। किसी भी बजट पर ये चर्चा नहीं होने देती। विपक्ष को बोलने का अवसर कम देते हैं, बोलने का अवसर नहीं देते। ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है, उसके तहत काम करते हैं ताकि अपोजिशन ना बोले। सर अभी 27 में यूपी में भी चुनाव है। 27 में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जाएगी। अभी भी हम लोग वहां 80 मेंबर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। 80 में 37 हम जीते हैं, 6 कांग्रेस जीते, 43 जीते हैं। और 43 जीतने का मतलब यही है कि हम लोग आधे से ज्यादा जीते हैं, और जो हारे हैं कुछ लोग बहुत कम वोटों से हराए गए। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और भाजपा के राज में लोकतंत्र कहीं है नहीं। आपके यहाँ तो इतना अधिकारना नहीं होता। आप तो मेवात में पता करो क्या हुआ। हमारे यहाँ मुस्लिम मतदाता भी है, तो इन्होंने पार्लियामेंट में भी लोकतंत्र का गला घोटा है, कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हुई। और अब तो शायद ट्रंप ने भी कहा कि 4% वोट का कुछ हुआ है इनका एडजस्टमेंट। भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा या हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बनेगा, ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। मैं 17वां चुनाव था हमारा ये परिवार का, और जिस तरह की धांधली मैंने इस चुनाव में देखी पार्लियामेंट में, कभी पहले इस तरह की धांधली नहीं देखी। सबके राज में चुनाव हुए और हम तो हमेशा अपोजिशन में ही रहे। किस तरह की धांधली सर? ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या फिर दूसरे तरह की धांधली? नहीं, ईवीएम का तो अंदर का हमें पता नहीं इसमें क्या है भाई। ये जरूर है जहां गांव में जो गांव अपने समर्थक है उनमें भी उसके वोट निकल रहे। वो धांधली ये है कि वीकर सेक्शन को वोट बूथ पर न जाने दे, मुस्लिम को टारगेट किया गया, झगड़ा करते, वोट परसेंटेज कम करा दे, पहले दिन सबके मुचड़के कर दिए, 2-2 लाख रुपए के मुचड़के कर दिए वर्कर के, लाल कार्ड बना ले वो भेज दे, उसमें चेतावनी रहती है, टेरराइज करते हैं ताकि वीकर सेक्शन टेरराइज होकर के वोट डालने लगे। और जीता वही है जिसकी मार्जिन ज्यादा थी या जिसके समर्थक मजबूत थे, जो काउंटिंग तो लास्ट का है, उससे पहले तो फील्ड में ही करे काम। काउंटिंग लास्ट में है, वो काउंटिंग में जिन्होंने ठीक काउंटिंग करा ली वो ठीक है। नहीं, आपका हो सकता है पार्लियामेंट का रिजल्ट बदल गया था पहले। क्या मानते फिर? मानना तो यही है, भगवान भरोसे है भाई। मानना तो भगवान भरोसे ही है। देखिए, अति हर चीज की बुरी है। आप रबड़ को ज्यादा खींचते हैं तो वो बाद आखिर में टूट जाता है, और बॉल में ज्यादा हवा भरोगे आखिर में फट जाती है। आप ज्यादा जनता को तोड़ने की कोशिश करोगे तो एक दिन जनता रिवोल्ट करेगी, निश्चित करेगी। मेरे कहीं से करे ना किसी और के कहीं से करे, नई लीडरशिप निकल के आएगी और वो रिवोल्ट कराएगी। सर एक देश एक चुनाव की बातचीत चली हुई है यार, ये देश बहुत बड़ा है। ये बिना मतलब इन पर देखो, हम लोगों के इनके मुद्दे अलग अलग। हम चाहते हैं नौजवान को रोजगार मिले, सस्ती शिक्षा हो, सस्ती सिंचाई हो, सस्ती दवाई हो, और किसान को लाभकारी मूल्य मिले, व्यापारी की सुरक्षा की गारंटी हो, कामगार को काम की गारंटी हो। हमारे तो मुद्दे ये हैं। ये नए सगुफे ला करके और ऐसी बात करते हैं जिसमें लोग उलझ कर रह जा, बहस हो जा, और इसे भूल जा लोग असली मुद्दों को। इन्होंने कहा था हम किसान की आय 2 गुनी कर देंगे, हुई कहीं? फिर उन्होंने कहा एमएसपी 1.5 गुना होगी, हुई कहीं?
और ये जो आज देखिए छोटा व्यापारी जो इनका बेस वोटर है, उस व्यापारी को देख लीजिएगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू होगी, आपका मॉल कल्चर आ गई, छोटा व्यापारी को एक अकाउंटेंट अलग रखना पड़ने लगा जीएसटी के चक्कर में। तो ये व्यापारी को मारेंगे, किसान को मारेंगे, कर्मचारी को मारेंगे, और कर्मचारी रो रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। तो फिर ये मान लिया जाए कि एक देश एक चुनाव के समर्थन में नहीं। ये देखिए सगुफे है, ये ऐसा काम करेंगे जिससे लोकतंत्र के जो प्रहरी है, जो लोकतांत्रिक पार्टियां उसका विरोध करें, ये उसी पर मुद्दे को उठा करके जनता का ध्यान डाइवर्जन ऑफ अटेंशन, ये इनका खेल है पूरा। जातीय जनगणना के लेके क्या आप विचार रखते हैं सर, होनी चाहिए कि नहीं? जातीय क्या है, तो मलिक होगा चौधरी, तुम आया इतनी दूर से जाति को सभी मानना है, मैं तुम जानू हूँ। जनगणना जातीय जनगणना का अगर देखिए, लोकतंत्र में सरकार जो है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार बनाई जाती है, और वो जनता की सरकार अगर जनता ये चाहती है कि उनका जातीय गणना हो तो क्या दिक्कत है, करने में परेशानी क्या है? आप अप्लाई कराते हैं किसी भी काम में, दाखिला लेते हैं, उसमें जाति एक कॉलम है, धर्म एक कॉलम है, तो क्या अंतर है इसमें? ये सब विवाद बना रहे खामखाए। नागपुर के अंदर दंगे हुए हैं, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या राय? दुर्भाग्यपूर्ण है, और भाजपा वालों ने सही कहा है, पूर्व नियोजित है, पर नियोजक ये है, इन्होंने ही दंगे कराए। ये दंगे वंगे इसीलिए कराए। देखो सोचना एक ही बात है कि ये लोगों का ध्यान, ये नहीं चाहते कि दुकानदार अपने व्यापार की गारंटी मांगे। मुझे तो सुना आपके यहाँ भी वसूली हो रही पुराने में भी। अभी मैं हरियाणा शादी में एक और में बहादुरगढ़ गया, तो वहाँ फोर्स ही फोर्स लग रही थी, जिसके यहाँ शादी में गया, मैंने कहा क्या बात है भाई, तो पता लगा उसको भी चिट्ठी आ रही किसी की बाहर अमेरिका बैठे हुए की। और ये तो भाई सारे को तो हरियाणा में भी हो गया काम यही शुरू। ये किसी का कोई भला तो कर नहीं रहे, ये इसी काम पे लग रहे और कुछ काम नहीं। मलिक राज मलिक भी हमारे साथ इनके निवास पे पहुंचे। सर क्या कहना चाहेंगे, मंत्री सांसद महोदय पहुंचे आपके? मुझे आज बहुत अत्यंत खुशी है, क्योंकि हमारे बड़सर को हूँ या बड़े भाई को हूँ, क्योंकि कल ही एक दिन पहले निमंत्रण दिया गया था, और बहुत बिजी होते हुए भाई साहब उत्तर प्रदेश से पहुंचे। मैं इनका अपनी तरफ से, गांव की तरफ से, और आवलाना बारा की तरफ से, और गोत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं नहीं कहता, मुझे इस बात की खुशी है कि भाई साहब का फोन मेरे मोबाइल में फीड कराया हुआ है। मैं कहीं और फोन मिला रहा था, तो भाई साहब का फोन आया था बार बार। यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया गांव आवलाना में ट्रक के साथ, और वो यूपी या उत्तर प्रदेश से वो ठेकेदार था, पहले बात नहीं कर रहा था कहीं भी किसी हिसाब से भी। उसमें सरपंच साहब भी मौजूद थे हमारे। अड्डा पर जो एक्सीडेंट हुआ, तो भाई साहब का जब फोन आया, तो जब निकला फोन, तो उन्होंने वैसे आंगली मारी, और जो बीच में बैठे थे उनके कोई ठेकेदार वगैरह, उन्होंने कहा भाई साहब से फोन तो नहीं मिलाया? वो बोला सर ही मिला रहे हैं। वो 1 मिनट से पहले राजीनामा हो गया, जैसे हमने कहा पंचायत ने पहले मना कर रही थी, तो बड़ी खुशी होती है जी। तो मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मलिक यूपी वाले आपको यहाँ से जो बड़ा मान देते हैं, बेटे को आशीर्वाद देने के बजाय हैंडशेक कर देते हैं। हाँ, ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और मैं तो ये भी कहूंगा जी, कहीं यहाँ से गोहाना से या मैं साइड में जो सात बास वगैरह जो भी भाईजा हैं, 36 बिरादरी का कोई एक्सीडेंट या और कोई छोटी मोटी बात हुआ है, और वो नाम ले दे वहां, जैसे भाई ने कहा हमारा भतीजा ने, इन्हें 1 मिनट से पहले कह दिया ठीक है भाई, जो चीज होने की है उसमें कोई निकाली नहीं। तो आपने सुना जी, ये थे हरेंद्र मलिक, सांसद हैं और आवलाना बारा के प्रधान मलिक राज मलिक इनके निवास पे पहुंचे हैं। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।